जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आपकी आवाज़ पहुंचेगी आला अधिकारियों तक। हर क्राइम पर होगी हमारी नज़र। पल पल हर पल आपके ब्रेकिंग न्यूज। साथ वारिश टाइम। जमात उलमा की मीटिंग में पहुंचे अध्यक्ष अरशद मदनी का बड़ा बयान। कोर्ट ने भी माना मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। कोर्ट के फैसले से साबित हुआ मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, लेकिन मस्जिद तोड़कर मंदिर बन रहा है। अयोध्या में हम खुश हैं। हम 50 साल से लड़ रहे थे, हम कामयाब हैं। कोर्ट ने माना है मस्जिद अपनी जगह है। जो मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई जाएगी वो कबूल नहीं। आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। हलाल प्रोडक्ट पर बोले अरशद मदनी, यूपी में एक भी हलाल सर्टिफाइड मरकज हो तो बताएं। मदरसों की जांच पर बोले, जो मदरसे सरकारी पैसा खा रहे हैं उनकी जांच हो रही। विदेशों से फंडिंग कहाँ हो रही, सबूत दे, अरशद मदनी ने कहा। हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं है, यहीं से फंडिंग हो रही है। देश की आज़ादी के बाद हमने फैसला किया कि सियासत में शामिल होना हमारा लक्ष्य नहीं, गुलामी से देश को बचाना जमीयत का मकसद था। हम मुल्क और मुसलमान के मसले और किस तरह देश की संप्रभुता को बचाया जाए, हम इसके लिए काम करते हैं। मुल्क के अंदर ये मुल्क की बदकिस्मती है कि फ़िरका परस्त का नज़रिया जो आज़ादी के बाद पैदा हुआ और बढ़ता चला गया। आज़ादी से पहले देश का ये नज़रिया नहीं था। इसी सरजमीन पर फांसी से लटक कर देश को आज़ाद कराया गया। सांप्रदायिकता फैलाने वाली ताकत सब बर्बाद करने में लगी हुई है। आप दुनिया में जाएं और देखें कि लोग किस तरह रहते हैं। हमारे देश में हर जगह के लोग और एक ही सूरत के हैं। आप कहीं भी चले जाएं, भारत में हर राज्य के लोग एक ही जैसे हैं। एक ही माँ बाप की औलाद, एक ही देश के रहने वाले लोगों का दिल तोड़ दिया और ये मानसिकता देश की जड़ों को खोखला कर रही है। जब देश की आज़ादी की तरफ चल रहा था तब देश के अंदर उसने फिरका वरीयता पैदा की और मुस्लिम लीग के दिमाग में बिठाया कि हिंदू भाई हमसे अलग हैं। लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने इसकी इस सोच को नहीं माना और नकार दिया। हम कहते थे कि जब 1300 साल से हम हिंदू मुस्लिम साथ रहते आए हैं तो अब कौन सी ऐसी बात हो गई कि हम अलग हो जाएं। हमारे पूर्वज इसी देश में रहें और यहीं दफन हुए। हमने तय किया कि मुल्क नफरत और दुश्मनी से नहीं चलेगा। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस जलसे में आपको किसी एजेंडा के लिए नहीं, भाईचारे के संदेश के लिए बुलाया है। हमारी इस बैठक का पैगाम प्यार, मोहब्बत और आपसी भाईचारे का। हमारा कोई राजनीतिक मैसेज नहीं है और ना हम चुनाव लड़ते हैं और ना चुनाव लड़ाते हैं। हर तरह की तालीम ज़रूरी है। दुनिया की तालीम के लिए दुनिया तालीम, स्कूल कॉलेज बहुत ज़रूरी। मरने के बाद आखिरत के दीन की तालीम, मदरसा भी ज़रूरी है। हमने आज़ादी के बाद से ही स्कूल की पढ़ाई को बढ़ावा दिया। दीनी तालीम का समय स्कूल के बाद रखने का सुझाव दिया ताकि बच्चा दोनों ही शिक्षा ग्रहण कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, वारिश टाइम्स। कि आप ये सोच जहन में लेकर के जाएं कि जमीयत फिरका परस्ती को इस मुल्क के लिए तबाही का बाइस समझती है। हम इसकी तारीफ न हमने कभी की है और इंशाअल्लाह न कभी इसकी तारीफ करें। इसी तरह से एक बात और है और वो ये है कि जमीयत उलमा ये कहती है कि ये मुल्क जमहूरी है और मैं आपसे कहता हूँ कि जमहूरियत की जड़ों को पानी देना ये हमारा और आपका काम है। अगर जमहूरियत के इस किले को गिराने की कोशिश होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो अक़लियतों का होगा, हमारा और आपका। जमहूरियत कहती है कि जमहूरी मुल्क है, जमहूरी। दोस्तों, आप अपनी समस्याएं हमसे शेयर करिए। मैं वादा करता हूं कि आपकी आवाज़ को आला अधिकारियों तक पहुंचाकर आपको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।